विच स्ट्रक्चर कैरीज यूराइन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। अब इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन ये जो यूरेटर है ये ठीक है, क्योंकि किडनी से उसकी पेल्विस जो कैविटी होती है किडनी के अंदर वहाँ से ओरिजिनेट होती है। जो ट्यूब यूरेटर जो दो ये लेके आती हैं यूराइन को ब्लैडर तक, राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों से एक एक यूरेटर लेके आती है। यूरिथ्रा इसका ऑप्शन ठीक नहीं, क्योंकि यूरिथ्रा का काम होता है इस ब्लैडर से आउटवर्ड बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करवाना यूराइन को, और ब्लैडर तो हमें पता है स्टोरेज ऑर्गन है जो यूराइन को टेम्परेरीली स्टोर करता है, अप टू 500 मिलीलीटर ये स्टोर कर पाता है। और नेफ्रॉन हमारे यूराइनरी सिस्टम के होते हैं बेसिक यूनिट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूराइन फॉर्मेशन करते हैं किडनी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए आना था ये यूरेटर। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन, ये हमारा क्वेश्चन आ गया जी। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लंग्स, नहीं यूरिया लंग्स में प्रोड्यूस नहीं होता। लंग्स तो रिस्पॉन्सिबल हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी से। लिवर, लिवर इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, क्योंकि यूरिया जो है वो हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो प्रोड्यूस करें हमारे लिए यूरिया। असल में हमारे मसल्स और हमारे बॉडी पार्ट्स में प्रोटीन्स जो हैं उनकी डिग्रेडेशन होती है और अमीनो एसिड्स बनते हैं समटाइम्स। तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमारे आ जाते हैं यहाँ लिवर में, जहाँ पर ये उनकी डीएमिनेशन करता है, उनमें से NH2 ग्रुप उतारता है, और वो NH2 ग्रुप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं मुख्तलिफ़ तरह के साइक्लिक प्रोसेसेस के दौरान, जिसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं, जिसके नतीजे में यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारे लिवर में, और यहाँ से फिर ब्लड के थ्रू ये आता है इन किडनीज़ में, और किडनीज से जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। तो किडनीज़ यूरिया प्रोडक्शन नहीं करते, बल्कि इनका काम होता है सिर्फ एक्सक्रीट करना इसे। और पेंक्रियाज तो हमें पता है इसके दो पोर्शन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करते हैं और हमारे लिए इंसुलिन बनाते हैं। इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है। एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिया आर, ऐसे सारे एनिमल्स के मुतालिक इसने पूछ लिया हमसे जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरिया एक्सक्रीट करने वाले सारे एनिमल्स कहलाते हैं यूरियोटैलिक। इसी तरह से ऐसे एनिमल्स जो सिक्रीट करेंगे अमोनिया, उन्हें हम कहते हैं अमोनियोटैलिक। जैसे फ़िश हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रह रहे होते हैं जिन्हें प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, तो अमोनिया रिलीज़ करते हैं, क्योंकि अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो अमीनोटैलिक आ जाएगा उनका। यूरिकोटैलिक एक्सट्रीम वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स है, तो यूरिकोटैली उन कंडीशन को कहते हैं। ये यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर। एक्सक्रीटोटैलिक तो ज़ाहिर है जो एक्सक्रीशन कर रहे हैं सारे ही ऑर्गेनिज्म, तो इसका ठीक ऑप्शन हमारे लिए आना है यूरियोटैलिक। द कंपाउंड विच टेक पार्ट इन द यूरिया साइकिल, इसके लिए हम ज़रा सा ओवरव्यू कर लें अपने यूरिया साइकिल को। यूरिया साइकिल जो रन कर रहा होता है हमारे लिवर में, तो ये प्रोड्यूस करता है हमारे लिए यूरिया यूज़ करके अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डीएमिनेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हुए होते हैं, जो एंटर होते हैं ज़ाहिर है इसी यूरिया साइकिल में जो हो रहा होता है हमारे लिवर सेल के अंदर। तो हमारे लिवर में प्रेजेंट है ऑलरेडी एक कंपाउंड जिसका नाम है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन के साथ मिल के ये दोनों बनाते हैं सिट्रोलिन, और सिट्रोलिन जो है वो कन्वर्ट होता है आर्जिनोसक्सीनेट में, और आर्जिनोसक्सीनेट में कन्वर्ट होते हुए असल में एक और NH2 ग्रुप यहाँ पर ऐड होता है। तो वो NH2 ग्रुप प्रोवाइड करता है एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, जो खुद कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में या फ्यूमेरिक एसिड में। तो आर्जिनोसक्सीनेट नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में, और आर्जिनिन से यूरिया जो है वो रिलीज़ होता है, और यूरिया रिलीज़ करने के बाद ये आर्जिनिन दोबारा से सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। तो अब इसने हमसे ये जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया कि द कंपाउंड विच टेक पार्ट इन द यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल में ज़ाहिर है अभी हमने देखा एडेनिन का तो कोई काम नहीं, नाइट्रोजन बेस है ये, गुआनिन का भी नहीं। यूरिया साइकिल में ये दोनों टेक पार्ट नहीं करते, इनकी डिग्रेडेशन से हमें पता है यूरिक एसिड बनता है। और सिट्रोलिन अभी हमने देखा ऐसा कंपाउंड है जो रिस्पॉन्सिबल है कि यूरिया साइकिल में एक इनिशिएटर मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को। थायमीन भी रोल प्ले नहीं करता इसमें, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें आएगा सिट्रोलिन।
द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द बर्ड हमें पता है वो उनके जो फीसिस होते हैं एक तो स्टिकी होते हैं, दूसरा ये जो यहाँ जैसे हमें नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं, तो स्टिकी वेस्ट की सूरत में ये रिलीज़ करते हैं, ब्लैडर इनमें प्रेजेंट नहीं होता, तो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड वाटर सॉल्युबल ना होने की वजह से ये ऐसे वाइट पेस्ट की सूरत में स्टिक हो जाता है चीज़ों के साथ। तो अमोनिया तो ये रिलीज़ नहीं करते, क्योंकि अमोनिया सिर्फ ऐसे एनिमल रिलीज़ करेंगे जिन्हें अबंडेंट वाटर अवेलेबल हो, जिन्हें मॉडरेट वाटर अवेलेबल हो यूरिया रिलीज़ करते हैं, जैसे मैमल्स हैं, और बर्ड्स जो हैं वो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। और क्रिएटिनिन ये तो सारे ही एनिमल्स थोड़ा बहुत जो वो रिलीज़ करते हैं। असल में क्रिएटिन फॉस्फेट एक वो प्रोटीन है जो हमारे प्रेजेंट होती है मसल्स में, उसकी डिग्रेडेशन से ये क्रिएटिनिन बनता रहता है। तो बर्ड्स में जो वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। जी सर, बड़े हो गए, बड़ा लेक्चर बन गया देखो ना।